रोज बाबा अमृत वेला योग कराते थे और बच्चों को सर्च लाइट देते थे। जब मेरे पर दृष्टि पड़ी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा की आंखें नहीं लेकिन 2 बल्ब जल रहे हैं और मैं इस दुनिया से पार प्रकाश की दुनिया में चली गई। आबू में जहां अभी म्यूजियम बना हुआ है उसके सामने एक कोठी थी, उसमें प्रदर्शनी लगाई गई थी। बाबा भी प्रदर्शनी देखने गए। देखने के बाद बाबा आंगन में आए और कहा कि ये जो होटल बना हुआ है, ये मकान हमें मिल जाए तो बाबा यहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम बनवाएंगे और इस म्यूजियम में बहुत बच्चों की सेवा होगी। बाबा के वे बोल भी साकार हो गए। सभी बड़ी बहनें तो प्रदर्शनी समझाने चली जाती थी, मैं बाद में जाती थी क्योंकि मुझे बाबा के संग में बहुत अच्छा लगता था। बाबा मेरी उंगली पकड़कर स्टोर रूम दिखाते तो कभी कुछ दिखाते। मैं सोचती थी मैं तो छोटी हूँ, बाबा मुझे ये सब क्यों दिखाते हैं। बाबा में जितने परखने की शक्ति थी उतने ही वे निर्माणचित थे। मैं बाबा के कमरे में बार बार जाती थी और बाबा से मीठी मीठी बातें सुनती थी। बाबा मुझसे पूछते थे ये रथ किसका है, मैं कहती थी शिव बाबा का है। बाबा की प्रातः मुरली चलती तो हमेशा मुझे भ्रुकुटी में शिव बाबा की लाइट दिखाई देती थी। कभी श्री कृष्ण व कभी श्री नारायण का स्वरूप दिखाई देता था। बाबा के बोल अथॉरिटी के होते थे और ऐसा लगता था कि शिव बाबा बोल रहे हैं। साथ में ही ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता था। सचमुच मेरे बाबा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण फरिश्ता दिखाई देते थे। बाबा की ये आंतरिक स्थिति मैंने स्वयं अनुभव की थी और देखी थी। एक बार जब मैं बाबा के कमरे में गई तो वहां बाबा नहीं लेकिन साक्षात श्री कृष्ण को देखा। मैं बार बार आंखें मलती रही कि श्री कृष्ण है या बाबा, लेकिन काफी समय तक ये दृश्य सामने रहा और मैं अपने आप को भूल गई। ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण के साथ रास कर रही हूँ। यही नशा काफी दिन तक रहा। मुझे अधिकतर श्री कृष्ण का और शिव बाबा का साक्षात्कार होता था। साथ ही मैंने बाबा से सर्व संबंधों का भी अनुभव किया। कभी बाबा को सखा सखी के रूप में तो कभी टीचर के रूप में और कभी माँ के रूप में अनुभव किया।